काज़मी ने 6 तारीख को अपने घर आने के बाद जिस वाक़े का जिक्र किया, उस वाक़े का जिक्र करते हुए वो आप दीदा हो गई। अब ये कह लें तो ज्यादा बेहतर होगा कि इस वाक़े को बताते हुए उसकी आंखों में से आंसू रवा थे। किस तरह से उसको रात के 2 बजे घर के बाहर खड़ा कर दिया गया, किस तरह से उसको गलीज काम करने पर मजबूर किया गया, किस तरह से घटिया काम करने पर मजबूर किया गया। और ज़हीर को जब इस बात का अंदाजा हुआ कि जिस मकसद के लिए उसने ज़हरा काज़मी की जहनसाजी की थी, उसको घर से भागने पर मजबूर किया था, और किस मकसद के लिए वो उसको लेकर आया था, उस मकसद में उसको कामयाबी नहीं मिल रही थी। फ्रस्ट्रेशन कह लें, गुस्सा कह लें, ये अल्फाज बाकायदा तौर पर जो मैं आपको मेंशन करने जा रहा हूं, रात के 2 बजे घर के बाहर खड़ा किया और कहा कि दफा हो जाओ यहां से। उसके बाद उसने वो रात दाता दरबार में गुजारी। अगले दिन उसने अदालत का रुजू किया, और ये जब कहानी सुना रही थी तो उसकी आंखों में से आंसू रवा थे। अब आप सोचिए इस बात को कि किस मकसद के लिए ज़हीर ने ज़हरा काज़मी को इस्तेमाल करने की कोशिश की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाब, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे, सेहतमंद होंगे, तंदुरुस्त होंगे, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, दुआ ज़हरा ने घर आती साथ जो ज़हीर के ताबूत में आखिरी कील थी वो भी ठोक दी है। ज़हीर अब फरार हो चुका है। हुआ क्या है ये आज की वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि आज जनाब 10 तारीख है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, 10 जनवरी आज, और आज से तकरीबन 4 दिन पहले 6 तारीख को जुम्मे के रोज एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई, और ये बड़ी खबर के साथ साथ एक खुशी की खबर थी। एक तवील अरसे बाद मेहदी काज़मी साहब को एक बड़ी खुशी मिली, और वो खुशी ये थी कि जनाब अदालत ने ज़हरा काज़मी को अपने वालिदैन के हवाले कर दिया, यानी मेहदी काज़मी साहब के हवाले कर दिया। अच्छा, इस चीज के लिए मेहदी काज़मी साहब ने तो बहुत कोशिशें की थी। इस कामयाबी के लिए मेहदी काज़मी साहब ने एक तवील जंग लड़ी थी, लेकिन इसमें रुकावटें डालने वाले ज़हीर, शब्बीर, उसके सहूलतकारों ने भी जनाब कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हर तरह से रुकावटें डालते रहे, हर तरह से कोई ना कोई रखना डालते रहे। लेकिन कहते हैं ना जनाब, मैंने बच्चों में पढ़ा था कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, और आज वो निकलकर सामने आया है। क्यों रखना डाला जा रहा था, ज़हीर की जानिब से क्यों तमाम चीजें रोकी जा रही थी, और ज़हीर के बारे में दुआ ने अपने घर आते ही क्या क्या इंकिशाफात किए हैं, रूह कांप जाए जनाब, रोंटे खड़े हो जाएं, पता चले कि जनाब ज़हीर ने क्यों ज़हरा काज़मी को अगवा किया था। अच्छा, अगवा इन अ सेंस, मतलब ऐसा नहीं कि उसकी मर्जी के बगैर अगवा कर लिया था, वो अपनी मर्जी से घर से निकली थी। मैं शुरू दिन से बात बोलते आया हूं कि जनाब ज़हरा काज़मी अपनी मर्जी से अपने घर से निकली थी। उसको ज़हीर ने हाँ जहनसाजी उसकी की थी, उसका माइंड वॉश जरूर किया था। अब जनाब 6 तारीख को जब ये खबर निकल कर आई कि अदालत ने कहा कि ज़हरा काज़मी अपने वालिदैन के साथ जा सकती है, उसके बाद घर आते ही साथ जो जो इंकिशाफात हुए एक एक करके मैं आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन जनाब उससे पहले आपसे ये जरूर कहूंगा कि अगर आपके जहन में कोई सवाल है, क्योंकि इस केस में ना सिर्फ पाकिस्तानियों के बल्कि पाकिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों, ओवरसीज पाकिस्तानियों के भी जज्बात जुड़ गए थे, इमोशंस जुड़ गए थे, उनकी सिंपैथीज इस केस के साथ हो गई थी। तो जनाब आपके जहन में जो भी सवाल है, इंस्टाग्राम पर मेरा अकाउंट है salman.mrz के नाम से, आप चाहें तो फॉलो करें, आपकी मर्जी है, और अगर कोई सवाल करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर करूंगा। जनाब ज़हरा काज़मी ने जिस वाक़े का जिक्र किया वो वाक़या बड़ा खौफनाक है, वो वाक़या बड़ा दर्दनाक है, वो वाक़या वाकई में रोंटे खड़े कर देने वाला है, और इससे इस बात को साबित करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी कि ज़हीर ने किस मकासद के लिए ज़हरा काज़मी को अपने घर से भागने पर मजबूर किया था। जनाब आपको याद होगा, ज़हरा काज़मी जब लाहौर के अंदर मौजूद थी, ज़हीर के घर के अंदर मौजूद थी, तब इन दोनों के दरमियान इतना शदीद किस्म का झगड़ा हुआ, क्योंकि जिस मकसद के लिए ज़हीर ज़हरा काज़मी को लेकर आया था वो आस्ते आस्ते ज़हरा काज़मी पर आश्कार होने लगा, पता चलने लगा, उसको आइडिया होने लगा कि यार मैंने अपनी जिंदगी का सबसे संगीन, सबसे खतरनाक और सबसे गलत कदम उठाया। उसको रात के 2 बजे घर से बाहर ले जाकर खड़ा कर दिया गया। जब उसने बात मानने से इनकार कर दिया, उसने गलीज काम करने से इनकार कर दिया, तो उसको रात के 2 बजे घर से बाहर खड़ा कर दिया और कहा घर जाना है तो चली जाओ। एक ऐसी लड़की जो कि कराची से बेयार मददगार लाहौर पहुंची थी, ना उसका अपना सूबा, ना उसका अपना शहर, ना ही उसका अपना कल्चर, वो किसी भी वजह से ज़हीर के पास आई थी, और ज़हीर ने अपने मकासद में कामयाबी ना हासिल करते हुए अपना गम और गुस्सा इस तरह से निकाला कि रात के 2 बजे उसको बाहर खड़ा कर दिया और कहा कि जाओ जहां जाना चले। मैं सॉरी कर रहा हूं अपने वर्ड्स पर, लेकिन जो अल्फाज थे, जाओ दफा हो जाओ। उसने रात दाता दरबार में गुजारी। उसने अगले दिन अदालत से रुजू किया और यह कहा
کہ میں نے اپنے والدین کا بھی دل دکھایا، وہ دروازے بھی میرے لیے بند ہو گئے، ظہیر سے بھی میرے معاملات وہ نہیں رہے جس طرح کے تھے، اس لیے مجھے شیلٹر ہوم فراہم کیا جائے، وہاں پر مجھے رہائش فراہم کی جائے۔ اس واقعے نے زہرا کاظمی کو جھنجھوڑ کے رکھ گیا تھا۔ یہ وہ آخری واقعہ تھا جب زہرا کاظمی کی ظہیر سے ملاقات یا بات چیت ہوئی، اس کے بعد سے ان دونوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ جب زہرا کاظمی اپنے گھر واپس آتی ہے تو اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے وہ آپ دیدہ ہو جاتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اس واقعے کا ذکر اس نے پہلے بھی کئی دفعہ کیا جب اس نے مہدی کاظمی اور اپنی والدہ سے ملاقات کی تھی، لیکن جب گھر آتی ہے 6 تاریخ کو، گھر کے اندر ماحول اس طرح کا ہوتا ہے، سارے محلے دار آئے ہوئے ہوتے ہیں، سارے رشتے دار آئے ہوئے ہوتے ہیں، اس کا باقاعدہ آمد کا ایک جشن ہوتا ہے، ایک بڑے طویل عرصے بعد مہدی کاظمی صاحب کے گھر میں عید جیسا ماحول ہوتا ہے، خوشیاں آتی ہیں، تو اس وقت اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کس طرح سے ظہیر نے اپنے مقصد میں کامیابی نہ دکھتے ہوئے جس غلیظ کام کے لیے، جس بےہودہ کام کے لیے، جس گھٹیا کام کے لیے اس نے زہرا کاظمی کو گھر سے بھاگنے پر مجبور کیا۔ 12-13 سال کی لڑکیاں نا، ان کی ذہن سازی کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ یہ وہ عمر ہوتی ہے جب انسان بچپنے سے لڑکپن کی طرف جا رہا ہوتا ہے، ذہن بہت ساری چیزوں کو ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ ایسے موقع پر والدین پر بڑی گہری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے بچوں پر وہ ایکسٹرا آرڈنری ٹائم دیں، اور یہی وہ وقت تھا جب انسان کا ذہن سازی کرنے میں کوئی بھی انسان تھوڑی سی محنت کرے گا نا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور اس بچی کے ساتھ سب سے بڑا ظلم یہی ہوا کہ اس نے اپنوں کو چھوڑا، اپنے گھر والوں کو چھوڑا، اور اس نے محبت ایک ایسے گھر میں تلاش کرنے کی کوشش کی جو کہ اس سے پہلے دن سے، روز اول سے وہ ان کے ساتھ مخلص نہیں تھا۔ ظہیر اور شبیر جتنی باتیں کر لیں، ان کے ترجمان جتنی باتیں کر لیں، ان کی ترجمان جتنی قسمیں کھا لیں، لیکن اب ان کا کردار بری طریقے سے آشکار ہو چکا ہے، سب پر آشکار ہو چکا ہے۔ ابھی تو کچھ عرصے بعد ان دونوں کی باقاعدہ سے ایک گفتگو بھی نکل کر سامنے آئے گی۔ کیا کچھ نہیں کیا گیا، آپ سوچئے۔ ظہیر کی جانب سے مہدی کاظمی صاحب کو ڈرانے کے لیے آڈیوز لیک کی گئی، ویڈیوز لیک کی گئی، اور یہ ویڈیوز کیا تھیں؟ اگر آپ شادی شدہ ہیں، آپ نے اپنے پارٹنر کے ساتھ پرائیویٹ لمحات گزارے ہوں گے، آپ کا پارٹنر آپ کی اس طرح کی ویڈیوز بنایا اور اس کو برے وقت کے لیے رکھے کہ کبھی آپ نے اس کو چھوڑا یا کبھی مجھے اس کو بلیک میل کرنے کی ضرورت پڑی تو میں اس کا استعمال کروں گا، تو آپ سوچئے کہ آپ کا پارٹنر کس ذہنیت کا حامل ہو سکتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ آپ کے ساتھ کسی بھی طور پر مخلص ہو سکتا ہے۔ تو جناب، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے، سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔